एक छोटे से शहर में एक मकान था जहां वीना अपने बेटे करण और बहू सोनल के साथ रहती थी। उम्र के साथ वीना की चाल धीमी हो चली थी, लेकिन उसके दिल में आज भी वैसा ही प्यार भरा हुआ था। हर सुबह वीना उठती, झाड़ू लगाती ताकि बेटा बहू उठने से पहले घर साफ सुथरा हो जाए। लेकिन सोनम अपने सास को हर रोज ताना मारती, अरे माँ जी, आपसे एक भी काम ठीक से नहीं होता, अच्छे से कीजिए। पर वीना चुपचाप रहती। झाड़ू लगाने के बाद वीना सबके लिए खाना बनाती, पर रसोई में भी सोनम की किटकिट हमेशा वीना के पीछे चालू ही रहती। लेकिन वीना अपने बहू को कुछ भी नहीं कहती। वो हर रोज अपने बहू के ताने सुनती, जैसे मानो उसे रोज आदत हो। वीना अपने बेटे करण से बहुत प्यार करती थी। जैसे ही करण ऑफिस का काम खत्म करके थका हारा घर आता, वीना रोज करण को पानी लाकर देती। लेकिन करण के आने के बाद सोनल का बोलना शुरू हो जाता कि देखिए जी, घर के पूरे काम मैं करती हूं। दिन भर माँ जी बस आराम करती है, मैं थक गई हूं, अब मैं कोई और काम नहीं करूंगी। करण थका हुआ कहता, ठीक है सोनम, रहने दो। एक दिन वीना अपने दोस्त शीतल के यहां गई, जिसका पति करण का फैमिली डॉक्टर ही था। वीना के दोस्त शीतल ने पूछा, कैसे हो तुम? वीना की आंखें भर आईं। वह बोली, क्या बताऊं शीतल, अब मेरी उम्र हो गई है, अब मेरे हाथ पांव साथ नहीं देते। वीना ने बताया, मैं घर में सब काम करती हूं, पर सोनल बस ताने देती है, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। शीतल ने कहा, तुम करण को क्यों नहीं बताती? उसे बताओ सोनल तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करती है, घर के सभी काम तुमसे कराती है। लेकिन वीना बोली, मेरा बेटा दिन भर ऑफिस के काम करता है और वह थक कर घर आता है, मैं उसे परेशान नहीं करना चाहती। ऐसा कहकर वीना वहां से निकलने लगी। शीतल ने उसे बाय किया और वो भी अपना काम करने लग गई। वीना घर आई। घर आते ही सोनल उससे पूछताछ करने लगी, किसके यहां गई थी, आपने क्या बातें की, मेरे बारे में किसको बताया? ऐसे कहते कहते सोनल ने अपना रोज का ताने देने का काम चालू किया। वीना ने कहा, मैं पास में ही गई थी, मेरी दोस्त शीतल के यहां, जिसके पति अपने फैमिली डॉक्टर है। हमने कुछ बातें की और मैं जल्दी ही घर आ गई। उसी शाम करण के बॉस कुछ डिस्कशन करने के लिए घर आए। वो करण को कुछ समझा रहे थे, कुछ ऑफिस का इंपॉर्टेंट काम बता रहे थे। सोनल चुपचाप उनकी बातें सुन रही थी कि तभी वहां से उसकी सास आई और खाना बनाने के बारे में पूछा कि रात को खाने में क्या बनाना है, क्या तैयारी करनी है। सोनल को बहुत गुस्सा आया। सोनल ने सबके सामने अपनी सास पर चिल्लाया, आपसे तो कुछ होता नहीं, क्यों करती हो आप? ये सब दिखाने के लिए जाइए, मैं संभाल लूंगी सब। करण का बॉस सोनल को अजीब नजरों से देखने लगा, पर करण ने सोनल को कुछ भी नहीं कहा, वो बस सुनता रहा। सास ने सबके सामने माफी मांगी और वहां से चली गई। रात हुई, वीना को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। वह घर के आंगन में जाकर बैठ गई। वो बहुत दुखी थी, उसमें बिल्कुल भी जीने की चाह नहीं बची थी, पर वो अपने बेटे के लिए जी रही थी। अगली सुबह करण अपने रूम में बैठा था। वीना वहां आई और करण को बोलने लगी कि तू बहुत काम करता है, अपना ध्यान रखा कर, मैं नहीं रहूंगी तो तुझे खुद ही अपना ध्यान रखना पड़ेगा। वो कुछ आगे बोलने ही वाली थी कि अचानक वीना बेहोश हो गई। करण ने डॉक्टर को बुलाया। यह वही फैमिली डॉक्टर था जो वीना के दोस्त शीतल का पति था। शीतल ने अपने पति को सब बताया था। उसने सोनल के सास का चेकअप किया और बोला उनकी तबीयत शारीरिक नहीं, मानसिक तनाव की वजह से बिगड़ी है। डॉक्टर ने बोला, मुझे शीतल ने सब बताया, सोनल कैसे वीना को रोज अपमानित करती है। वीना डर में जीती है और घर के सारे काम करते हैं। सोनल दरवाजे के बाहर खड़ी थी। सारी बातें सुनकर वह अंदर आने लगी। सोनल भनकते हुए बोली, ये मेरा घर है, मैं इसे जैसे चाहूं चला सकती हूं। आप कौन होते हो ये सब बोलने वाले? डॉक्टर ने बीच में सोनल को रोका और बोला, मुझे सब सच मालूम है, शीतल ने मुझे सब बताया है। तुम वीना के साथ क्या कर रही हो? डॉक्टर ने करण को सारी सच्चाई बताई कि उसकी बीवी उसके मां के साथ क्या क्या करती है, और डॉक्टर वहां से जाने लगा। सोनल बाहर आकर सोफे पर बैठ गई। करण गुस्से से सोनल की तरफ आ रहा था। सोनल डर रही थी। करण ने कहा, तुम कैसी औरत हो? तुमने मेरी मां के साथ क्या क्या किया है और मेरी मां के बारे में हमेशा मुझसे झूठ बोला है। सोनल की आंख भर आई। करण ने सोनम को बहुत सारी बातें सुनाई। वीना को झगड़े का आवाज आया। वीना धीरे धीरे अंदर आने लगी क्योंकि उसमें जान नहीं बची थी।
वह बहुत बीमार हो चुकी थी। सोनल और करण ने माँ से माफी मांगी और कहा, आगे से आप जो बोलोगी वैसा ही होगा। अब से आप कुछ काम नहीं करोगी, सब हम करेंगे। सास ने बहू को कहा, हम दोनों मिलकर हंसी खुशी से काम करेंगे। अब से घर में सब अच्छे से रहेंगे, प्यार से रहेंगे। घर में कोई भी लड़ाई नहीं होगी। आखिर में सब मुस्कुराते हैं। अब इस घर में डर नहीं, प्यार था। रिश्तों में जीतने वाला वही होता है जो किसी को हराता नहीं बल्कि किसी को संभालता है।